ठीक है। अब आज हम लोग कुछ स्क्रैप करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बिग स्क्रैप करने की कोशिश करेंगे। तो जितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उतनी ही प्रॉब्लम आ सकती है स्क्रैपिंग में। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आपने एक बार स्क्रैप कर लिया तो अब इसके बाद आपको सिर्फ अपने स्क्रिप्ट रन करनी होती है और आपको डेटा मिल जाता है। ओके, तो मैं ये सब कुछ डिलीट कर दे रहा हूँ अभी, और कुछ यूज देखते हैं। ठीक, तो देखो, एक लिस्ट है S&P 500 कंपनीज, इस तरह से। ये मेरे पास एक लिस्ट है, देख रहे हैं आप लोग। अब ये S&P क्या होता है? तो इस अगर आप सर्च करोगे तो ये स्टैंडर्ड एंड पुअर, आई थिंक ऐसा कुछ, S&P, हाँ, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500। और simply the S&P 500 is a stock market index tracking the stock performance of 500 large companies. तो 500 लार्जेस्ट कंपनीज के स्टॉक परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए लाइक S&P एंड 500 इस तरह का एक टर्म गिवन है। सपोज मुझे इसी S&P 500 कंपनीज के डेटा को स्क्रैप करना है। ओके, तो देखो ये है S&P 500 कंपोनेंट स्टॉक्स, जिसके अंदर ये सभी कंपनीज के नेम है। 3M, AO स्मिथ, एबट, एबवी, एबियॉन, एक्सेंचर, ठीक है, एडोबी। फिर अगर आप देखोगे तो अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है, ठीक है। फिर और भी कई नोन कंपनीज है, कई अननोन कंपनीज है, लेकिन ये सभी बिग कंपनी है। AT&T। तो मुझे क्या करना है? मुझे ये डेटा स्क्रैप करना है। ये डेटा, ये देख रहे हैं आप लोग, ये डेटा स्क्रैप करना है। ये 3M कंपनी, फिर इसके बाद ये लाइक ये सारा डेटा मुझे स्क्रैप करना है, ये सब कुछ। ओके, और इसी तरह से मुझे सभी कंपनी का करना है। ये तो सिर्फ 3M कंपनी है, ऐसे ही और भी एओ स्मिथ, एबट, सभी कंपनी का करना है। और ये एक टेबल देख रहे हैं, इस एक टेबल का करना है। और ये खुद एक टेबल ही काफी बिग है। 500 तो है इसमें ना, कंपनीज 500 कंपनीज तो है। तो ये एक दिन में नहीं होगा, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा। और ये देखो यहाँ पे लिखा है सेलेक्टेड चेंजेस टू लिस्ट ऑफ S&P 500 कंपोनेंट्स, ये हमें नहीं करना है, तो इसको हम हटा देंगे और हम 500 कंपनीज तक ही करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं? तो देखो, अगर एक कंपनी का आपने डेटा स्क्रैप कर लिया तो सभी कंपनी का कर सकते हैं। और ये जैसे मैंने पहले किया नहीं है, तो जो चैलेंजेस आएंगे वो मुझे भी न्यू मिलेंगे, ठीक है। तो साथ में ही करेंगे। अगर आपको लगेगा कि ये किया जा सकता है तो मुझे बताइएगा, ठीक है, पार्टिसिपेट करिएगा। तो अगर किसी एक कंपनी का मैंने स्क्रैप कर लिया तो मैं सभी कंपनी का कर सकता हूँ। तो मैं 3M कंपनी पे चला जाता हूँ, और ये देखो ये डेटा है। तो मैं काम करता हूँ, पहले 3M नेम कंपनी जो है, 3M कंपनी है, इसके ही डेटा को पहले स्क्रैप करता हूँ। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पे गया। ओके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम DS4 import beautiful soup, import requests, एक मिनट। और फिर URL, ये URL है, ठीक है। तो response request dot get URL।
तो ये मुझे रिस्पॉन्स दे देगा, तो विकिपीडिया का रिस्पॉन्स मिल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 200 ही आएगा। अब और मैं यहाँ पे HTML टेक्स्ट ले लेता हूँ, HTML टेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अगर आप प्रिंट करोगे HTML टेक्स्ट को और रन करोगे, तो ये सारा HTML कंटेंट है उस विकिपीडिया पेज का। खैर, अभी इसका कोई मतलब नहीं है, हमें इसे अभी ब्यूटीफुल सूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं कह देता हूँ कि सूप इक्वल टू ब्यूटीफुल सूप में कन्वर्ट कर दो HTML टेक्स्ट को। ओके, तो यहाँ तक हमारा टास्क हो गया। अब देखो हमें क्या स्क्रैप करना है। हमें स्क्रैप करना है ये पार्ट, ये पार्ट। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ इंस्पेक्ट पे, तो हमें स्क्रैप स्क्रैप करना है ये। और ये देखो यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है, ये है क्या? ये एक टेबल है। तो ये एक टेबल है, बस हमें दिख नहीं रही है ये टेबल की तरह। ओके, अच्छा टेबल क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ एक टेबल। देखो मान लो कि ये टेबल, तो इस पूरे को ये, इसे हम लोग टेबल टैग कहते हैं। मतलब ये हमारा टेबल टैग होता है। इसके अंदर ये जो आप देखते हो, जो पहले हेडर होता है ना, जहाँ पे लिखा होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है जॉब डिस्क्रिप्शन स्किल्स, ये होता है आपका टेबल हेड, जिसे हम लोग कहते हैं टी हेड। इसके बाद का जो सारा डेटा होता है वो यहाँ पे होता है इस तरह से, ऐसे, राइट। तो ये जो आप देख रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं टेबल रो। तो टेबल रो को हम लोग बोलते हैं टी आर टैग होता है। और फिर ऐसे अलग अलग सेल्स होते हैं जिसके अंदर वैल्यूज होती हैं, जैसे ये बॉक्स, इसे हम इसके अंदर डेटा होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं टेबल डेटा, यानी TD। ठीक है, तो ये तो पूरी की पूरी टेबल टैग है। टेबल हेड यही ये होता है, ये पूरा आपका टेबल हेड है, ये सब कुछ। ठीक है, टेबल डेटा होता है इसके अंदर, ये टेबल रो ये सब होते हैं। ये 1 2 3 4 5 ये सब टेबल रो। ओके, तो 1 2 3 4 टैग होते हैं जिसमें हमें अच्छा एक और होता है, एक टी बॉडी भी होता है। टी बॉडी इस पूरे को कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक, इसे हम लोग टी बॉडी कहते हैं। लेकिन जो यूज होता है ज्यादा, वो ये होता है TR और TD, क्योंकि टेबल रो और टेबल डेटा से हमें ज्यादा मतलब होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अ, ये आपका टेबल है। तो पहला काम, तो एक काम करते हैं, इस टेबल को स्क्रैप कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बाकी चीजें देखेंगे। तो पहले इस टेबल को स्क्रैप कर लेते हैं। और टेबल क्लास इज इक्वल टू इन्फो बॉक्स वी कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन्फो बॉक्स। ये वेरिएबल का नेम ले लिया मैंने, और मैं यहाँ पे कहता हूँ सूप में पहले तो फाइंड करो टेबल को, और क्लास है इन्फो बॉक्स। ठीक है, अच्छा कभी भी जब क्लास में ऐसे स्पेस हो, जैसे इन्फो बॉक्स वी कार्ड, तो आप ये भी दे सकते हो। और आप एक और काम कर सकते हो, सिर्फ इन्फो बॉक्स देकर भी देख सकते हो। मतलब अगर स्पेस होता है, इसका मतलब है दो क्लासेस है एक्चुअल में। तो आप चाहो तो दोनों क्लासेस दे दो,
लेकिन अगर आपने दोनों क्लासेस दी है तो एक बार प्रिंट करके देख लो कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। रन करो, आ रहा है रिजल्ट, सही है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप एक क्लास हटा कर भी देख सकते हो, और अब देखो अब आ रहा है कि नहीं। अभी भी आ रहा है, तो ठीक है, आप चाहो तो दोनों क्लास तो चाहे एक ही दो। ठीक है, क्योंकि ये दो क्लासेस हैं। तो ये तो मेरे पास आ गया इन्फो बॉक्स। अब मुझे क्या चाहिए? तो देखा जाए तो इन्फो बॉक्स के अंदर एक ये एक ये लाइक कंपनी का नेम है, 3M कंपनी। अब इसके अंदर कैप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा क्या सभी सभी के साथ यही है? क्योंकि देखो मुझे सभी कंपनीज के साथ देखना है। तो ये देखें क्या ये भी वही है कैप्शन? तो यहाँ पे जाते हैं इंस्पेक्ट पे। हाँ, यहाँ पे भी सेम वही कैप्शन लिखा हुआ है। ठीक, ओके। तो देखो, अब क्योंकि आपने इन्फो बॉक्स स्क्रैप कर लिया है, तो आप ये सारी चीजें तो स्क्रैप कर ही सकते हैं। जैसे कि ये 3M कंपनी जो नेम लिखा है, ये तो स्क्रैप कर ही सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। वैसे तो चाहो अब आप इन्फो बॉक्स में कैप्शन को फाइंड करके नेम फाइंड कर सकते हो, क्योंकि अब सब कुछ आपको इन्फो बॉक्स के अंदर फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे जाओ और कंपनी का टाइटल यहाँ पे लिख दो इन्फो बॉक्स में, फाइंड करो कैप्शन टैग को। ओके, और वैसे भी कैप्शन टैग एक ही होगा। कैप्शन टैग के बहुत से कैप्शन टैग नहीं होंगे। ऐसे होता है ना कि एक से ज्यादा अगर कोई चीज होती है तब आप क्लास एंड ऑल देते हो, लेकिन अब कैप्शन मुझे नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे कैप्शन डॉट गेट टेक्स्ट कर दो, और यहाँ पे प्रिंट कर दो टाइटल, ऐसे, और रन कर दो। तो भी देखो 3M कंपनी आ रहा है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपके पास कंपनी का नेम है। तो ये भी एक वे है, और एक और वे होता है, मैं बताऊंगा इस वे के बारे में। अभी तो चलो हम लोगों ने कंपनी का नेम फाइंड कर लिया यहाँ से। अब हम लोग आते हैं टी बॉडी पे। देखो टी बॉडी यहाँ से स्टार्ट है, टेबल तो ये पूरी है जिसके बाद कैप्शन था, अब लेकिन स्टार्ट है आपकी टी बॉडी। टी बॉडी से हमें कोई मतलब नहीं है। टी बॉडी को ओपन करते हैं, ये देखो TR, पहला रो, दूसरा रो, फिर थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स रो, सेवेंथ रो, ये सारी रोज है, देख रहे हैं आप लोग, रो है। तो मुझे ये पहले रो से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें इमेज है। मुझे दूसरे रो से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें इमेज है, मुझे इमेज नहीं चाहिए। अब आते थर्ड रो पे, ये देखो थर्ड रो मुझे चाहिए। थर्ड रो को ओपन करते हैं, यहाँ पे देखो एक टैग है TH। TH का मतलब टेबल हेड होता है। तो ये टेबल हेड है, जैसे TH होता है ये जो आप देख रहे हो, ये होते हैं TH, जो ऊपर होते हैं इस तरह से। तो TH है ये फॉर्मरली, और TD क्या होता है? टेबल डेटा। ये टेबल डेटा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये है कि मुझे ये दोनों नहीं चाहिए। लेकिन उससे भी पहले मुझे क्या करना है, मुझे सारी टेबल रोज चाहिए। अगर मेरे पास सारी टेबल रो हो जाएगी तो इमेज वाली टेबल रो मैं हटा दूंगा, और बाकी सारी टेबल रो मैं रख लूंगा अपने पास। तो पहले तो हम टेबल रो स्क्रैप करना चाहेंगे, है ना? तो मैं कहूंगा ठीक है, मेरे टेबल के अंदर जितनी भी टेबल रो है मुझे वो चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्फो रोज। ठीक है, और यहाँ पे सूप, अच्छा सूप नहीं, अब सब कुछ इन्फो बॉक्स के अंदर होगा। तो इन्फो बॉक्स में फाइंड ऑल TR, सारे इन्फो बॉक्स के अंदर जितने भी टेबल रो हैं वो मुझे दे दो। ठीक है, और अब यहाँ पे प्रिंट कर दो इन्फो रोज को, तो ये आपको एक लिस्ट दे देगा। ये देखो ये एक लिस्ट है, लेकिन लिस्ट में समझ में नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं, लूप का यूज कर लेते हैं।
मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर इन्फो रो इन इन्फो रोज, और प्रिंट कर दो इन्फो रो को, और रन कर दो। तो ये देखो, ये सारी की सारी रो आ गई है मेरे पास, राइट। टी आर, फिर यहाँ पे देखो टी आर, ये सभी आ गए, 1 2 3 4 5 6, सारी रोज आ गई हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक? बताइए। अभी तक तो आ रहा है सर। अच्छा, अभी ये जो इन्फो रो आई है, ये एक एक करके सारी रोज आ रही है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? अब अगर आप ध्यान दोगे, इसको मैं अगर रन करता हूँ, तो यहाँ पे जो टी आर है, ये पहला टी आर है, और देखो इसमें क्या है, इमेज है, पहले में इमेज है। ओके, आईएमजी टैग है, देखो आईएमजी टैग का मतलब इमेज। फिर यहाँ पे भी देखो इमेज है, तो ये दोनों तो मुझे वैसे चाहिए नहीं, तो इनको मुझे हटाना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ये जो रोज है ना, इनको काउंट कर सकते हो कि 1 रो, 2 रो, 3 रो। इसके लिए आप लोगों को यूज करना होता है एन्यूमरेट फंक्शन। अब ये फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, याद है आप लोगों को? एन्यूमरेट फंक्शन क्या करता था एन्यूमरेट लूप के अंदर? किसी को याद है? देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मैं लिखता हूँ राज, सुरेश, हिमेश, ऐसे, और L इज इक्वल टू दिस, और मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर आई इन L, और प्रिंट कर दो आई को, और रन कर दो। तो मैं अभी के लिए अनकमेंट कर देता हूँ, और रन कर दो इस प्रोग्राम को। तो ये मुझे राज दे देगा, सुरेश दे देगा, हिमेश देगा। जैसे सारी रोज आ रही थी वैसे ही सारा ये नेम्स आ रहे। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा एक काम करो, इसे एन्यूमरेट कर दो, इसे लिस्ट को। और अब अगर आप रन करोगे तो देखो ये आपको क्या दे रहा है, 0 राज, 1 सुरेश, 2 हिमेश। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है ये एन्यूमरेट फंक्शन? हेलो। ये सर कीज दे रहा है। ये हमें इंडेक्स नंबर दे रहा है उसके, क्योंकि 0 से काउंट कर रहा है, ये हमें इंडेक्स नंबर दे रहा है। ये हमें एक टपल में वैल्यू दे रहा है। ओके, 0 राज, ये एक टपल है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस को अनपैक कर लेता हूँ। मतलब मेरा जो टपल है उसे अनपैक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स, इंडेक्स और कॉमा आई। तो अब इंडेक्स के अंदर 0 स्टोर हो जाएगा, और आई के अंदर नेम स्टोर हो जाएगा राज। फिर इंडेक्स के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा, आई के अंदर सुरेश स्टोर हो जाएगा। ऐसे करके लूप चलेगा। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो ऐसे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में लिख दूं इंडेक्स, और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा तो मैं +1 कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो 1 राज, 2 सुरेश, 3 हिमेश, इस तरह से है। समझ रहे? बताइए, ये समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। ओके, ठीक। अब इसी इंडेक्स नंबर का हम यूज यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे भी, अपनी इस लिस्ट को भी एन्यूमरेट कर देता हूँ, और मेरे पास अब अगर आप देखोगे इंडेक्स कॉमा इन्फो रो, इस तरह से आ रहा है। और अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में
इंडेक्स +1 डॉट इन्फो रो। और अब अगर आप रन करोगे तो ऐसे आएगा 1 2 3 4, ऐसे कितनी रोज है? ऐसे 19 रोज हैं। ओके, ठीक है। अब देखो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो 3M कंपनी है ना। हो सकता है 3M कंपनी में स्टार्टिंग में इमेज हो, लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि सभी कंपनी में स्टार्टिंग में इमेज हो? अगर ऐसा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले ये भी देखना है कि क्या सभी कंपनी में है। तो देखा जाए तो हाँ, वैसे तो है। लेकिन अगर इस कंपनी की बात करें तो अच्छा, यहाँ पे भी सेम ही आई थिंक, TR और TR। ठीक है, ठीक। चलो ठीक है, फिर भी मुझे ये दोनों स्क्रैप करने हैं, दोनों इमेजेस स्क्रैप करने हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और कहता हूँ कि अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है, अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है, यानी कि पहला रो है, और एक मिनट, IMG टैग है, और एंड इन्फो रो में अगर फाइंड करो IMG टैग तो मिल जा रहा है, यानी इन्फो रो में EMG टैग, IMG टैग है, सॉरी। मतलब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये मेरी पहली टेबल रो है। तो अगर इंडेक्स 0 है, जो कि ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि ये पहली रो है, और अगर उसके अंदर IMG टैग है, ये टैग IMG टैग, तो एक काम करो, IMG टैग है, तो एक काम करो, कंटिन्यू कर दो। ये कंटिन्यू क्या होता है? कंटिन्यू होता है कि स्किप कर दो एक तरह से। ओके, कि मतलब अगर ऐसा है तो कुछ भी मत करो, सीधे सीधे पास कर दो इसे, दूसरी वैल्यू पे जाओ। तो मैंने कहा इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 है और इन्फो के अंदर अगर IMG है तो कंटिन्यू कर दो, हटा दो इसको। फिर इसी तरह से मैं यहाँ पे कह दूं, नहीं तो अगर इंडेक्स की वैल्यू 1 है और इन्फो रो डॉट फाइंड IMG है, मतलब अगर ये है 1 में भी है, IMG टैग है, तो एक काम करो, इसे भी कंटिन्यू ही कर दो, ये भी हटा दो, इसे भी। जैसे आप वीडियो स्किप करते हो उसी तरह से, मतलब ये अगर ऐसा कुछ भी है तो स्किप कर दो इसको। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो हम डेटा स्क्रैप करेंगे। ओके, ओके। वैसे अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 का भी यूज कुछ खास है नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सिंपली बस इतना ही कह दूं ना कि अगर इन्फो रो में इमेज है तो हटा दो, तो भी काम चल जाएगा। देखो, वैसे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली ये कह दूं कि अगर इन्फो रो में इमेज है, IMG टैग है, तो एक काम करो, कंटिन्यू कर दो। नहीं तो एक काम करो, प्रिंट कर दो इन्फो रो को, है ना। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंडेक्स का यूज करके देख लेते हैं कि कितने रो आए हैं, इंडेक्स +1। और अब तो पहले 19 रोज थे, अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो अभी भी आ रहे 19। एक मिनट, हाँ नहीं, 19 नहीं आ रहे, देखो, देख रहे हैं आप लोग, 3 से 19 आ रहे हैं, मतलब 1 और 2 ऊपर के चले गए। समझ में आया? तो ये समझ में आया? वैसे तो इंडेक्स का फिर हम कोई खास यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट ठीक है।
तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो कुछ कुछ चीजें ऐसे होती रहेंगी। तो आप लोगों को यही समझना होता है कि एक थॉट प्रोसेस क्या होता है, कैसे सोचा जाता है एंड ऑल, ठीक है। आप लोगों को भी अगर कुछ समझ में आता है तो मुझे बता सकते हैं। तो याद है, समझ में आया वैसे सभी को? मैंने कहा कि देखो, अगर इन्फो रो में इमेज होगा आईएमजी टैग, तो उसे हटा दो, कंटिन्यू मतलब स्किप कर दो, दूसरे पे चले जाओ। अच्छा, अब ये दोनों हट गए, ये इन्फो रो। अब अगर आप इन्फो रो देखो तो इसमें दो इंफॉर्मेशन है। इन दोनों इमेजेस को हटाओ, यहाँ पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टेबल रो को देखोगे तो इसमें दो इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन है टीएच, जिसे कहते हैं टेबल हेड, और एक इंफॉर्मेशन है टीडी, जिसे कहते हैं टेबल डेटा। तो हमें ये दोनों ही स्क्रैप करने होंगे। और देखो, ये जो डेटा आप देख रहे हो, ये डेटा काफी हद तक एक डिक्शनरी जैसा लग रहा है। डिक्शनरी जैसा क्यों? क्योंकि देखो, ये की है और ये वैल्यू है, फिर ये की है और फिर ये वैल्यू है, फिर ये की है और फिर ये सारी वैल्यू है। तो एक काम करते हैं, इसे हम लोग डिक्शनरी में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें ये जितने भी टेबल हेड है ये की हो जाएगी, और ये जितने भी वैल्यूज हैं इनके, ये उन की के वैल्यू पेयर हो जाएंगे, की वैल्यू पेयर होंगे ये दोनों, फॉर्मली और ये टाइप और पब्लिक, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो की, तो कंटेंट की ऐसे लिख लेता हूँ। और की को स्क्रैप करना है तो मैं कह दूंगा कि इन्फो रो के अंदर जो भी पहली इन्फो रो आएगी ना, जैसे पहली इन्फो रो आएगी, तो इन्फो रो के अंदर फाइंड करो टी एच को और डॉट गेट टेक्स्ट। ये बताओ, ये समझ में आ रहा है? देखो, जब पहली इन्फो रो आएगी तो वो आईएमजी टैग होगी, तो हट जाएगी। दूसरी इन्फो रो आएगी, वो भी आईएमजी टैग होगी, वो भी हट जाएगी। थर्ड इन्फो रो आएगी, और थर्ड इन्फो रो आईएमजी टैग नहीं होगी, तो वो यहाँ पे आएगी और कहेगी थर्ड इन्फो रो जो है उसमें टीएच फाइंड करो और टीएच का गेट टेक्स्ट कर लो। तो अगर आप प्रिंट करोगे अभी राइट नाउ और रन करोगे इसे, तो ये देखो, सभी इन्फो रोज के कंटेंट की आ रहा है, राइट? देखो, फॉर्मरली, फिर टाइप, ट्रेडेड एज, इज इन, इंडस्ट्री, फाउंडेड, फाउंडर्स आ रहे, समझ में आ रहा है? ओके। लेकिन सिर्फ की नहीं चाहिए मुझे, उनकी वैल्यू भी चाहिए। तो वैल्यू कैसे हम लोग स्क्रैप करें? तो वैल्यू का क्या होता है, देखो, ये टीएच है, ये टीडी है। टीडी मतलब टेबल डेटा। तो मैं कहता हूँ ठीक है, इन्फो रो के अंदर जो टीडी है वो चाहिए अब मुझे। तो यहाँ पे जाओ और कंटेंट वैल्यू ऐसे, और यहाँ पे कह दो इन्फो रो में फाइंड करो टीडी और डॉट गेट टेक्स्ट। और अब एक काम करो, प्रिंट करते हैं कंटेंट वैल्यू, और इसे रन कर। तो ये देखो, ये देखो। ओके, आप चाहो तो दोनों ही प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे, कंटेंट की भी और कंटेंट वैल्यू भी, और रन कर दो। ओके, और आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे कोलन दे सकते हो और रन कर दोगे, तो कुछ ऐसे आ रहा है, ये देखो, फॉर्मरली। और ये कंपनी का नेम है, पहले क्या कहते थे इस कंपनी को, मिनेसोटा माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दैट इज वाई ये 3M है। फिर टाइप पब्लिक है, ट्रेडेड एज, और फिर ये देखो, ये पूरी एक लिस्ट आ रही है, इज इन, इंडस्ट्री, कॉन्ग्लोमरेट, फिर फाउंडेड। फाउंडर्स कौन है? तो देखो, फाउंडर्स कैसे आ रहे हैं, ये डेटा कोई बहुत अच्छे वे में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हमें इसे डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये आप देख रहे हो फाउंडेड कैसे आ रहा है, जून 13, ये ठीक है। फाउंडर्स कैसे आ रहा है, जे डैनली, फिर ये बर्ड, फिर हेनरी एस, फिर ये देखो हेनरी एस, ब्रायन विलियम में कोई स्पेस नहीं है,
अजीब सा डेटा आ रहा है, सही डेटा नहीं आ रहा, की तो बिल्कुल सही आ रही है लेकिन आपके जो वैल्यूज है ये अच्छे से नहीं आ रहे। ओके, और आई थिंक इसमें और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं आ रही हैं। वेट, कहाँ तक आया है इसमें? वेबसाइट, अच्छा नहीं नहीं, सभी वैल्यूज आ रही हैं। रेवेन्यू आ रहा है इसमें, रेवेन्यू एंड ऑल इसमें शो नहीं कर रहा। देखिए, formerly type traded as is in industry founded founders and all। ओके ओके ओके, देखो अब ये क्यों हो गया है। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो गया ना, ये इसने इसने मुझे रेवेन्यू नहीं दिया, ऑपरेटिंग इनकम नहीं दिया, की पीपल दिया है। की पीपल एक बार देखते हैं। हाँ, की पीपल दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया है, वेबसाइट दिया है। ओके, की पीपल दिया है, उसके बाद रेवेन्यू, ऑपरेटिंग, नेट इनकम, टोटल ऐसे टोटल इक्विटी नहीं दिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, वेबसाइट दिया है। बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ है? एनीवन, कोई भी, इसने ये चार चीज, ये चार पांच चीजें मुझे क्यों नहीं दी? रेवेन्यू, ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम, टोटल एसेट और इक्विटी। इनके टैग लगा हुआ सर, जो ये ग्रीन और रेड डॉट लगे हुए हैं। हाँ, ये इमेज है और मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा है कि देखो अगर आपके लाइक रो में कहीं पे भी इमेज होगा तो वो मत शो करो, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 की इमेज नहीं चाहिए, बाकी सारी इमेजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आखिर हमें करना वही पड़ा। ठीक है, यहाँ पे हमें वही लिखना पड़ जाएगा फिर कि अगर इंडेक्स 0 है एंड info रो डॉट फाइंड इमेज है तो कंटिन्यू कर दो। नहीं तो अगर इंडेक्स अगर आपकी 1 है और info रो डॉट फाइंड इमेज है तो भी कंटिन्यू कर दो। नहीं तो फिर सारा डेटा स्क्रैप कर दो। ये देखो, अब आ रहा है रेवेन्यू, ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम, टोटल एसेट, इक्विटी एंड एवरेज। समझ में आया? अभी अभी देखो डेटा सिर्फ शो हो रहा है हमें, लेकिन अभी हमें इसे और अच्छे वे में कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे फाउंडर्स देखो तो फाउंडर्स बहुत अजीब तरह से आ रहे हैं, जे डैनली, बर्ड हेनरी, इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पे देखूं फाउंडर्स, तो देखो जे डैनली बर्ड एक अलग नेम है और हेनरी एस ब्रायन एक अलग नेम है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्ड और हेनरी एक साथ आ रहा है, फिर ब्रायन और विलियम एक साथ आ रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो एक बार देखते हैं। देखो प्रॉब्लम वहीं पे हो रही है जहां पे एक से ज्यादा नेम्स हैं या एक से ज्यादा वैल्यू है, जैसे कि ट्रेडेड एज NYSEMMM इस तरह से लिखा हुआ है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे भी सेम वही प्रॉब्लम है, NYSEMMM फिर DHJIA कंपोनेंट्स, ये समझ में नहीं आ रहा है। जहां पे एक ही वैल्यू है वो तो बिल्कुल सही आ रहा है, जहां पे एक से ज्यादा वैल्यू है प्रॉब्लम बस वहीं पे आ रही है। तो क्यों ना हम देखें कि इसे कैसे डील किया जा सकता है। एक से ज्यादा वैल्यू को एक लिस्ट में क्यों नहीं रखते हम लोग? तो ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ एक बार इंस्पेक्ट और देखता हूँ ये है क्या। तो देखो ये एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट। तो एक काम करते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर जो मेरा टेबल डेटा है वो अगर एक लिस्ट है, सॉरी, अगर मेरा टेबल डेटा एक लिस्ट है, ठीक है, एलआई टैग के अंदर आ रहा है, तो हम उसे एक लिस्ट में ही रिटर्न करेंगे। लेकिन अगर वो एक लिस्ट नहीं है तो हम उसे सिंपली रिटर्न करेंगे। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट में फंक्शन क्रिएट करना लाइक जरूरी होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, पाइथन फाइल, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग क्या नाम रखते हैं, तो SNP फंक्शंस ऐसे रख देते हैं। ओके, SNP फंक्शंस। ठीक है, अब देखो
एक कोई ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो क्या करे कि मेरे लिए कंटेंट वैल्यू निकाल दे। info row डॉट फाइंड td लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये टेबल डेटा ला कर देगा मुझे। ये यहां से यहां तक इसको हटा देते हैं। info row डॉट फाइंड td ये मुझे टेबल डेटा ला कर देगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ गेट वैल्यू, मतलब वैल्यू की वैल्यू पेयर है ना, तो की तो है मेरे पास। एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो मुझे वैल्यू दे, तो गेट वैल्यू और info row डॉट फाइंड td। info row डॉट फाइंड td क्या करेगा, मुझे टेबल डेटा देगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे डेफ गेट वैल्यू, और फिर यहाँ पे वही टेबल डेटा रो डेटा है ना, रो के अंदर जो डेटा है वो दे देगा, तो रो डेटा। तो रो डेटा के अंदर आपका पूरा वो टीडी टैग आ जाएगा, बेसिकली रो डेटा के अंदर टीडी टैग आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं कहता हूं कि अगर इस इंस्टेंस फंक्शन याद है आप लोगों को, इस इंस्टेंस इस इंस्टेंस याद है? नहीं, इस इंस्टेंस फंक्शन क्या करता था, इस इंस्टेंस 1, int, और अगर मैं इसे प्रिंट कर दूंगा और अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये मुझे ट्रू देगा। लेकिन अगर मैंने यहीं पे फ्लोट लिख दिया और रन किया तो ये मुझे फॉल्स देगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 1.5 या 5 लिख दिया और रन किया तो ये मुझे ट्रू देगा। लेकिन अगर यहीं पे मैंने str लिख दिया और रन किया तो ये मुझे फॉल्स देगा। तो समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा है? हम्म। बेसिकली सर डेटा टाइप बता रहा है। हाँ, डेटा टाइप कंपेयर कर रहा है, वैल्यू और डेटा टाइप अगर सेम है तो ट्रू देता है, वैल्यू और डेटा टाइप सेम नहीं है तो फॉल्स देता है। अब राइट नाउ देखो, ये जो info row डॉट फाइंड td है, ये मुझे देता है पूरा का पूरा टेबल डेटा। यानी कि जब पहली बार ये लूप चलेगा तो info row तो आ जाएगा, info row डॉट फाइंड td मुझे क्या देगा, info row डॉट फाइंड td मुझे ये देगा, इसका टेबल डेटा पूरा टैग, यानी ये td क्लास इन्फो बॉक्स डेटा स्टाइल और ये मिनेफिटा माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये पूरा का पूरा मुझे टेबल डेटा दे देगा। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ठीक है पहले तो इसका टेक्स्ट निकालो। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और कहूंगा कि इसका टेक्स्ट निकालो। ओके, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट इज इक्वल टू रो डेटा, या फिर इस इंस्टेंस का यूज ना करके हम लोग एक और काम कर सकते हैं। देखो, अगर आप ध्यान दो तो ये जो एक वैल्यू है ना, एक वैल्यू वो सिंपल आ रही है, टीडी है, और टीडी के अंदर आपकी सिंपल एक वैल्यू है टेबल डेटा। लेकिन अगर एक से ज्यादा की बात करें, जैसे ये रन कर इंस्पेक्ट पे जाएं, तो आप देखोगे कि ये एक लिस्ट आ रहा है टेबल डेटा के अंदर। मतलब अगर आपकी एक सिंगल वैल्यू है तो टेबल डेटा के अंदर वो सिंपली लिख के आ जा रहा है। लेकिन अगर आपका एक से ज्यादा वैल्यू है तो वो टेबल डेटा के अंदर li टैग आ रहा है। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम कहें कि अगर मेरे टेबल डेटा के अंदर li टैग है तो जो आउटपुट है वो लिस्ट में दो। लेकिन अगर मेरे टेबल डेटा के अंदर li टैग नहीं है तो आउटपुट लिस्ट में मत दो, ऐसे ही दे दो। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे कहो कि अगर इफ रो डेटा डॉट फाइंड li टैग, अगर li टैग है मेरे रो डेटा के अंदर, तब क्या करो, अ, तब एक एक करके li टैग की सारी वैल्यू ले लो। अगर रो डेटा के अंदर li टैग है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और एक लिस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट ले लेता हूँ। से एम्प्टी लिस्ट का नाम मैं रख देता हूँ डेटा, ऐसे।
और यहाँ पे कहता हूं कि अगर रो डेटा में li टैग है तो एक काम करो, सारे li टैग फाइंड करो, सारे li टैग। तो रो डेटा डॉट फाइंड ऑल li टैग, सारे li टैग फाइंड करो और एक लूप चला दो इसी में। यहाँ पे कह दो फॉर li इन रो डेटा डॉट फाइंड ऑल li टैग और डेटा डॉट, और क्या करो li क्या करेगा, एक एक करके सारे li टैग देगा मुझे। li तो सिर्फ एक वेरिएबल है। रो डेटा डॉट फाइंड ऑल li क्या करेगा, मुझे ये सारे li टैग देगा। मतलब ये पूरे li टैग, ये li टैग, ये li टैग, ये सारे li टैग आएंगे। मैं कहूंगा इसका टेक्स्ट निकाल लो, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और कहूंगा एक काम करो li डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। और ये जो li डॉट गेट टेक्स्ट है ये मुझे सारे टेक्स्ट देगा, हेनरी फिर डेविड, सारे टेक्स्ट देगा। और मैं उसे डेटा नाम के ही लिस्ट में अपेंड कर दूंगा। और जब ये मैं अपेंड कर दूंगा तो सभी के लिए जब ये हो जाएगा तो मैं लूप से बाहर आऊंगा और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा किसे, डेटा को। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर रो डेटा में li टैग है ही नहीं, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं कुछ नहीं, तब मैं कहूंगा एक काम करो रिटर्न कर दो रो डेटा डॉट गेट टेक्स्ट को, गेट टेक्स्ट ऐसे। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने कहा कि देखो पहले तो रो डेटा ले लो, यानी कि टेबल डेटा, टीडी टैग ले लो। ये बेसिकली कुछ है नहीं, ये एक टीडी टैग है। तो की तो हमें तुरंत मिल जाएगी, लेकिन टीडी टैग जो होगा वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अगर मेरे टैग में, मेरे टीडी टैग में, रो डेटा में li टैग है तो एक काम करो सारे li टैग फाइंड करो, उनमें लूप लगाओ और फिर हर एक एक li टैग के टेक्स्ट निकाल के उसे डेटा नाम के लिस्ट में अपेंड कर दो और फिर बाद में डेटा को रिटर्न कर दो। नहीं तो अगर li टैग नहीं है तो सिंपल है, फिर तो बस गेट टेक्स्ट ही करना है, ठीक है। ये मेरा SNP फंक्शन। अब आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे कह दो फ्रॉम SNP फंक्शंस। ओके, आई थिंक ये मैंने ये सिंबल यूज कर लिया है एंड की जगह पे। इसे रीनेम करना पड़ेगा। रीनेम करने के लिए मैं एस पी, सिर्फ SP फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, रिफैक्ट, ठीक है। अब फ्रॉम SP फंक्शंस, एक मिनट, SP और बीच में एक अंडरस्कोर दे देते हैं। हाँ ठीक है, फ्रॉम SP फंक्शंस, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 कंपनीज कहते हैं। तो फ्रॉम SP फंक्शंस इंपोर्ट एवरीथिंग, इंपोर्ट एवरीथिंग। और ये हमारा पहला फंक्शन है गेट वैल्यू। अब यहाँ पे आप आओ और इसे रन कर दो। तो देखो, अब अगर आप देखोगे तो जो सिंपल लिस्ट, जिन जिन टेबल डेटा के अंदर लिस्ट नहीं थी रो डेटा के अंदर, उनमें तो सिंपली आ गया है रो डेटा डॉट गेट टेक्स्ट। तो सिंपली यहाँ पे गेट टेक्स्ट टेक्स्ट। लेकिन जिसके अंदर लिस्ट थी रो डेटा डॉट फाइंड li, उसमें अगर आप देखोगे तो एक लिस्ट आई है, देख रहे हैं, SNP 100 कंपोनेंट, 500 कंपोनेंट। फिर अगर आप फाउंडर्स देखोगे तो आप देखो जे डैनली बर्ड अलग आ रहा है, हेनरी एस ब्रायन अलग आ रहा है, विलियम ए मैककॉनिगल अलग आ रहा है, जॉन डॉन, ठीक है, सभी अलग आ रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास एक डिक्शनरी होनी चाहिए जिसके अंदर इस तरह से वैल्यू है। तो ये हटा देता हूँ अब मैं और एक डिक्शनरी ले लेते हैं। डिक्शनरी एक काम करते हैं, डिक्शनरी हम लोग बाहर लेते हैं। कंपनी इज इक्वल टू दिस, ऐसे ले लेते हैं।
एक डिक्शनरी है। अब यहाँ पे जाते हैं और देखो कंपनी और की क्या होगा, की होगा कंटेंट की, ये कंटेंट की, और कंपनी और सॉरी कंपनी कंटेंट की और कंटेंट वैल्यू। ऐसे ही तो हम करते हैं ना, ये मेरी कंपनी है, ये उसकी की है और ये उसकी वैल्यू है। अब आप लूप से बाहर आ जाओ और यहाँ पे प्रिंट कर दो कंपनी नाम के डिक्शनरी को और रन कर दो। तो ये देखो आपके पास आ रहा है फॉर्मरली की है और वैल्यू मिनेसोटा एंड ऑल है। टाइप पब्लिक, ट्रेडेड एज, ISIN नंबर, ओके, इंडस्ट्री, फाउंडेड, फाउंडर्स, हेडक्वार्टर्स, एरिया सर्व्ड, की पीपल, रेवेन्यू एंड एवरीथिंग, सारा डेटा एक डिक्शनरी में आ रहा है, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अभी भी ये डेटा कोई बहुत सही नहीं है, इसमें बहुत सी चीजें हैं जो हमें हटानी पड़ेंगी, डेटा को क्लीन करना पड़ेगा। जैसे ये देखो 4 लिखा हुआ है, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये भी हमें हटाना है, बट ये सब हम लोग अब देखेंगे। लेकिन हमने एक कंपनी के डेटा को स्क्रैप कर लिया आज। ओके, इतना टास्क आप लोग करके लाइए। ये हमने सिर्फ एक कंपनी के डेटा को स्क्रैप किया है। अब हमारा टास्क क्या होगा, अब हमारा टास्क होगा कि सभी कंपनी के डेटा को ऐसे ही स्क्रैप करना है और उसी डिक्शनरी के अंदर ही ऐसे ही आपको डिक्शनरी के अंदर ये सारे डेटा मतलब ये जो एओ स्मिथ है सपोज, तो अब एओ स्मिथ का डिक्शनरी के अंदर ये सारे की वैल्यू पेयर्स दे देने। लेकिन ये हम लोग कल करेंगे कि सभी कंपनीज के लिए हम ये टास्क कल करेंगे। आज हमने सिर्फ एक ही कंपनी को स्क्रैप किया है, तो पहले ये करके लाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? यस सर। ये अब आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर की कॉमा वैल्यू इन कंपनी डॉट आइटम्स, और फिर यहाँ पे प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की और वैल्यू। क्योंकि कंपनी एक डिक्शनरी है तो उसके आइटम्स हमें की वैल्यू पेयर दे देंगे कि यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और इसे रन कर दो। तो इस तरह से आ रहा है। Okay. और आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ सही आ रहा है। नेट इनकम, ऑपरेटिंग, की पीपल, फाउंडर्स, फाउंडेड, ठीक है, और सब कुछ ठीक आ रहा है। अगर आप देखो तो ये एनवाइस एसई के बाद ये कुछ आ रहा है, ये XAOMMM, ये क्या है? ये कुछ तो होगा यहाँ पे। अब चाहो तो उसे सीधे सीधे रिप्लेस कर दो, मतलब इतना सोचने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये MMM ठीक है, ये XAO जो लिखा हुआ है ये आप रिप्लेस करना चाहते हो तो आप एक काम करो, इसी को ऐसे कॉपी करो, यहाँ पे जाओ, और ये आप एक जगह करते हो तो सभी जगह होगा। अभी आगे चल के और भी कंपनीज स्क्रैप करोगे, तो एक काम करो, ये वैल्यू में आ रहा है तो जहां भी वैल्यू है, जैसे li.getText है ना, li.getText, यहाँ पे जाओ और कह दो रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो इसे एम्प्टी स्ट्रिंग से, और यहाँ पे भी रिप्लेस कर दो इसको एम्प्टी स्ट्रिंग से, और अब रन कर दो। तो अब नहीं आ रहा है, देखो अब सही आ रहा है। ठीक है, पहले इतना ही करके लाइए। आई होप तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगा होगा और या थोड़ा इजी भी लगा होगा, कुछ कुछ पार्ट कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन इतना अगर आप लोग कर लोगे तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। और प्लीज सभी लोग इतना करके लाइएगा,